और हो सके तो इतना सामान आप अपने पास बिल्कुल मंगा के रख लीजिए। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मिट्टी खाद को एक पौधे में डालना है इस महीने में। और ये देखिए इसी तरीके से हमारे गार्डन में जो तोते पक्षी जो है देखिए किस तरीके से शोर मचा रहे हैं। मिट्टी, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये 3 चीज हो गई आपकी, नीम खली, सरसों खली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों जैसे कि आज हम आपको फिर से एक बार अपनी छोटी सी हार्वेस्टिंग और हार्वेस्टिंग के ही माध्यम से आप लोगों के कुछ सवाल रखेंगे। सवालों में हैं आपके कुछ पौधे जो ऐसे जो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, कुछ किचन वेस्ट और साथ ही कुछ छिड़काव के बारे में। हम ये तीनों सवाल आपके लेने जा रहे हैं, तो एक के बाद एक हम आपके सारे सवालों के जवाब दे देते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम आपके कोई सवालों के जवाब देते हैं तो कोशिश करते हैं अपनी एक छोटी सी हार्वेस्टिंग हो जाए और हार्वेस्टिंग के ही माध्यम से आप लोगों के साथ में कुछ बातें जो वो हो जाए। और आप जैसे देख रहे हैं कि लगातार जो है बारिश के वजह से हम आते हैं और अपनी सब्जियों की हार्वेस्टिंग करके निकल पड़ते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ थोड़ी सी बारिश कम हुई है और लगातार 1 महीने से बारिश के वजह से हम आप लोगों के साथ में हार्वेस्टिंग का कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ी भी हो गई हैं, इसमें से कुछ पक भी गई हैं। और लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जो भी पकी भिंडी है अगर आप बीज बनाना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर गार्डन की सब्ज़ी जो भी बड़ी हो जाती हैं उनको आप सभी को खाद जो है बनाने का काम कर लिया करिए। उन्हें पौधे में बिल्कुल भी ना छोड़ें, जिससे कि आप, क्योंकि बीज भी अगर आप तैयार करेंगे तो कितने तैयार करेंगे। दूसरी बात, जब हम पौधे से बीजों को तैयार करते हैं, भिंडी को जब हम पौधे से लेके जो बीज तैयार करते हैं, ये वो भिंडी के बीज जो है ना ज़्यादातर बारिश में फलते हैं। वो अगर आप सोचेंगे हाइब्रिड की तरह गर्मी में फलें तो वो बहुत कम फलते हैं। ये पौधा जो है वो बिल्कुल देसी पौधा है और आप देख रहे हैं कि ये बीजों से तैयार पौधा, और देखिए कितना, ये आप देख रहे हैं ना कितनी शाखाएं हैं, कितना हेल्दी है। लेकिन भिंडी बहुत इसमें कम है। जैसे जैसे तेज़ बारिश होती चली जाएगी तभी वो फल जो है वो देंगे। हम जो हाइब्रिड बीज लाते हैं ना मार्केट से भिंडी के, वो गर्मी हो कुछ भी हो उसमें वो बहुत आसानी से फल जाते हैं। लेकिन जो देसी बीज होते हैं, ख़ास तौर पर भिंडी की बात कर रही हूँ मैं, भिंडी के साथ में ऐसा है, तो वो बारिश आने के बाद ही बहुत अच्छे फल जो है वो देती है। दूसरी बात, उसका पौधा जो है ना वो बहुत दिनों तक के बिल्कुल रहेगा, वो ख़त्म नहीं होता है। जैसे कि भले वो फल कम देगा लेकिन वो ज़्यादा दिन तक के रहेगा और थोड़ा थोड़ा रुक कर थोड़े थोड़े फल जो है वो देगा। हाइब्रिड का ऐसा होता है कि एक ही बार वो तेज़ी से फलते हैं और उसके बाद में थोड़ा सा रुक जाते हैं। लेकिन जो देसी भिंडी होती है वो धीरे धीरे इसी तरीके से फल जो है वो देती रहती है। ये देखिए इस तरीके से इतनी भिंडी सिर्फ निकली है आज। साथ ही ये देखिए मिर्च जो है ये बहुत तीखी मिर्च है और बारिश के वजह से हमारे बहुत मिर्च के जो पौधे हैं वो ख़राब हो गए हैं। पुराने पौधों में अभी भी कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं और हमें मिर्च जो है वो दे रहे हैं। हमने हाल ही में आप लोगों को जैसे हम आपसे कहना चाहेंगे, चाय पत्ती की खाद एक बार डाल दीजिए, उसके बाद आपको कम से कम 3 से 4 महीने उस खाद को नहीं भी देंगे ना, कम से कम 3 महीना मान लीजिए, 3 महीने तक फिर गोबर की खाद दीजिए। फिर उसके बाद 3 महीने हो जाएंगे तो फिर हल्की सी चाय पत्ती की खाद डाल दीजिए। क्योंकि आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, चाय पत्ती को जब हम पाउडर रूप में डालते हैं वो कभी भी नहीं डालना चाहिए, वो हमेशा फंगस तैयार करती है। एक चीज़ का हमेशा याद रहे। तो आपको क्या करना है, जब भी आप चाय पत्ती की खाद डालें ना, तो जिस तरीके से हमने आपको लिक्विड के रूप में आपको बताया है, वो लिक्विड के रूप में ही आप उसकी खाद को डाला करिए। एक पौधे में आपको 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा, 1 छोटा चम्मच ही खाद जो है वो काफ़ी हो जाती है। तो उतनी खाद जो है आप एक बार डाल दीजिए चाय पत्ती की, और एक बार आप गोबर की खाद डाल दीजिए, एक बार आप सरसों खली डाल दीजिए। तो क्या होगा, आपकी जो मिर्च के पौधे में ना उर्वरकता भी आ जाएगी और वो है अपना
आपको अच्छी तरीके से मिर्च भी देना शुरू कर देंगे। साथ ही अगर आपका पौधा बहुत बड़ा हो गया है तो आप जहाँ जहाँ इसके फूल नहीं हैं उस जगह से थोड़ा सा उन्हें काट कर और फिर इसमें खाद जो है वो अच्छे से आप डाल दीजिए। और साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मिर्च आप जैसे देख रहे हैं, ये बड़ी मिर्च ये बारिश में बहुत अच्छी तैयार होती है। बारिश को देखते हुए हमने मिर्च में पहले ही काम कर लिया था। दूसरी बात, जहाँ भी तेज़ बारिश हो रही है आप क्या करिए, मिर्च के पौधे जो लगाते चले जाइए और साथ में इनका ड्रेनेज जो है बहुत अच्छा रखिए। कंटेनर को बिल्कुल इस तरीके से ज़मीन में रखिएगा तो इसमें पानी जो है वो जमा हो जाएगा। अगर आपने कंटेनर में बालू नहीं डाला है तो खाली जो मिट्टी वाले कंटेनर होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि पानी जो है वो जमा हो जाता है बारिश के दिनों में और वो नहीं निकलता और उसमें सब जो पौधे हैं ना वो बिल्कुल सूख जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके नीचे ना मैट लगा देना है। मैट रखेंगे तो पानी जो है वो उसका आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप मैट नहीं लगाएंगे तो जिसमें खाली मिट्टी है, बालू की मात्रा जिसमें कम है, तो वो आपके जो कंटेनर है पानी भर जाएंगे और आपके पौधे भी जो खराब हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ना थोड़ा थोड़ा मिर्च के पौधे का ध्यान रखें तो मिर्च जो है वो इस तरीके से निकलेगी। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो भी इन दिनों मिर्च के, बैगन के पौधे लगाना चाहते हैं, जिनको बीज से निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो इन दिनों ना मार्केट में नर्सरी आ गई है बैगन के पौधे की और साथ में मिर्च के पौधों की। मिर्च के पौधे और बैगन के पौधे की नर्सरी आ गई है। हाँ, टमाटर की जो है नर्सरी नहीं आई है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पौधे अगर पुराने हो गए ना तो आप नर्सरी से लाकर उन्हें 5 से 6 सेंटीमीटर के पॉट में लगा के फिलहाल बारिश के दिनों में छोड़ दीजिए बैगन के पौधे को, क्योंकि अभी बहुत बारिश है। सब जगह का मौसम देखिए अलग अलग है, लेकिन मैं अपने यहाँ का मौसम को ध्यान में रखते हुए जैसे आपको बताना चाह रही हूँ कि बारिश बहुत है। तो बारिश होने से क्या होगा, आप बैगन के पौधे ला के अगर लगाएंगे ना तो वो मर जाएंगे। तो आप क्या करिए, एक छोटे कंटेनर में ज़्यादा बालू की मात्रा रखकर और नर्सरी को लगाकर 1 महीना बिल्कुल छोड़ दीजिए। कहाँ, जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है। उसके बाद आप क्या करिए, उन्हें बड़े कंटेनर में अगस्त में लास्ट वीक में उसे शिफ्ट करिएगा। उससे क्या होगा कि आपके जो पौधे कोई भी मरेंगे नहीं। बैगन, मिर्च, ये सारे, अगर आपके यहाँ टमाटर की भी नर्सरी मिल रही है तो आप उसको भी लेके लगा सकते हैं। जिनके पास भी कुंदरू के पौधे हैं, सबसे पहले तो जब भी आपको टाइम मिले ना तो थोड़े नीचे से पत्तों को बिल्कुल खाली कर दीजिएगा। मैंने काफ़ी पत्ते देके खाली कर दिया है और बाकी भी जो है, लेकिन हम जैसे मैंने कहा कि बारिश की वजह से हम टेरेस पे नहीं आ पा रहे हैं, इस वजह से हमारे काम रुक जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, बहुत से पौधों के जो पत्ते हैं ना वो बिल्कुल आप नीचे से बिल्कुल निकाल दीजिए और इनकी बेलों को ना जितना ऊपर हो सके जाने दीजिए। बेलों को बिल्कुल भी नीचे से नहीं रखिएगा, क्योंकि ये तो सब गर्मियों में हमने रखी थी, क्योंकि गर्मी में हमें नीचे बेल चाहिए थी। लेकिन जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बारिश आ गई है तो अब हमें बेल जो है ऊपर चाहिए। दूसरी बात, बेलों को दूर दूर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कीट तो लाएगा ही लाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके पत्ते जितने हो सके थोड़ा शाम के टाइम में, जैसे थोड़ा खाली टाइम मिल रहा है उस टाइम पर आइए, कुछ पत्ते निकाल दीजिए। प्रतिदिन इसी तरीके से पत्ते निकाल दीजिए। और हाल ही में हमने आपको एक छिड़काव बताया है, तो अगर आपके पौधे में कीट नहीं लगे हैं तो अभी आप वो छिड़काव जो है वो बिल्कुल डालते चले जाइए। उससे क्या होगा कि कीट जो है थोड़ा सा कम आएंगे। शाम को मच्छर जो है वो नए पौधे को खा लेता है, जैसे कि लौकी के पौधों को, कद्दू के पौधों को, ये सारे पौधों के जो पत्ते हैं ना वो कीट खा लेते हैं। तो जो कपूर की खुशबू से भी वो थोड़ा सा पौधों में कम लगेंगे और उससे जो है आपके नए पौधे जो हैं वो बच जाएंगे। सावन के महीने में हमारे यहाँ साग बिल्कुल कम कर दी जाती है, जिसे नहीं खाया जाता है। लेकिन उसी में एक पत्ता ऐसा है जो अरबी का है, और अरबी हमारे यहाँ सावन के महीनों में या कहीं भी बारिश के दिनों में ना अरबी के पत्ते जो है वो खाने के बहुत काम आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके बारिश के दिनों में
उनका अपना ही एक स्वाद होता है और उनको खाने का अपना ही एक मज़ा होता है और उसके अनुसार ही ये इसी तरीके से देखिए बढ़ते हैं। हमने गर्मी के दिनों में एक वीडियो शेयर किया था और आप लोगों को बताया था कि अरबी लगा लीजिए, जिससे कि आपके इसी समय में जब कोई भी सब्जी आपके गार्डन में नहीं होती है ना, तो अरबी जो है वो बहुत काम की होती है। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से पत्ते जो हैं इसके बहुत अच्छे हैं। और आज जैसे हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो बारिश को देखते हुए आज मैं इन पत्तों को लेकर जा रही हूँ। और इसी तरीके से जैसे आप देख रहे हैं ना, हमने अरबी के कई कंटेनर लगा लिए थे क्योंकि हमें ये पता था कि बारिश में हमें इन पत्तों की ज़रूरत भी है और साथ में बारिश में कोई साग नहीं मिल पाती है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा है कि ज़्यादातर कीट जो है लग जाते हैं। लेकिन आपको साथ ही एक चीज़ और ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप अभी भी अरबी लगाने के शौकीन हैं तो थोड़े बहुत आप इसके कंद लाकर और बालू में रख दीजिए, उसमें पानी मत डालिए। और जब उसमें कंद अच्छी तरीके से बिल्कुल निकल जाएंगे तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से उसका ड्रेनेज तैयार करके अरबी लगा दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि समय समय पर आपको इसी तरीके से पत्ते जो है वो मिलते रहेंगे और आप अपने घर में बारिश का बिल्कुल आनंद जो है वो उठा सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि हमने बिल्कुल एक छोटी सी हार्वेस्टिंग करी, लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, इसी हार्वेस्टिंग के माध्यम से जुलाई अगस्त के महीनों में जितनी तेज़ बारिश आती है और जब एक बार भी धूप निकलती है तो थोड़े ही देर में देखिए पत्ते भी इस तरह से मुरझाने चालू हो जाते हैं। तो जहाँ पर कम बारिश आ रही है वो कम बारिश को देखकर ये ना सोचे कि बारिश आ गई तो हम पौधों में पानी ना डालें, तो उस समय क्या होता है कि कई बार पौधे जो हैं वो सूखने लगते हैं। दूसरी बात, जहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो वहाँ आप जो पौधों में ड्रेनेज जो है वो बहुत अच्छा करिए, जिससे कि पानी ना जमने पाए और वहाँ से पानी निकल जाए और आपके पौधे बिल्कुल सुरक्षित रहे। ये हमारी अम्बाड़ी साग, और जैसे आप देख रहे हैं कि जो अरबी के जो पत्ते होते हैं ना, उनमें एक ऐसी खटास की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप उसे दाल में डालिए, चाहे या फिर उसके पकौड़े बनाइए, तो उनमें खटास की ज़रूरत पड़ती है। तब ये क्या होता है ना कि ये भी पत्ते, आप हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, इसमें बिल्कुल भी कीट नहीं लगते हैं। तो ये पत्ते भी जब दोनों आपस में मिलकर और एक बहुत अच्छी आपकी सब्जी तैयार होती है। तो हमने देखिए आपको भी क्या करना है समय के साथ साथ, जैसे कोई बड़ा अमरूद का पेड़ है या कोई ऐसा पौधा जिसमें आपको कीटों का बहुत डर रहता है, तो उसमें आप लोगों को क्या करना, इस तरह के कुछ अम्बाड़ी साग, खेड़ा साग, खट्टी साग, जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हैं, कुछ पौधे इसके आप लगा दीजिए। ये जो सब सागे हैं ना, ये क्या होता है कि कीट नहीं लगते हैं और हमारे कई पौधों को भी बचाते हैं। और आपने देखा होगा कि गर्मी में जिस तरीके से मैंने ये पान के पत्ते को बिल्कुल बचा के रखा था इन्हीं सब सागों से, और देखिए पान के पत्ते भी कितने अच्छे इसमें घने जो है वो हो रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाला समय बिल्कुल पूजा का ही समय है और हमें प्रतिदिन पान की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे क्या करिए, जब आप अपने गार्डन में सब्जी लगाते हैं, जगह बनाते हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सब्जियों को लगाया करिए कि कौन सी सब्जी गर्मी में भी हमें काम आएगी, क्योंकि जब टमाटर का सीज़न चल जाता है तो उस समय ये साग जो है बहुत कम काम आती है। ये काम आने का वजह है कि जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे खाने बनाते हैं जिसमें कि हरे पत्ते का भी काम करता है और साथ में खट्टेपन का भी एक काम करता है, और स्वाद भी जो होते हैं ना वो बिल्कुल अलग होते हैं। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे ये अमरूद, जिनके भी गार्डन में बारिश में अमरूद हो रहे हैं और अमरूद अगर बहुत ज़्यादा मीठे नहीं हैं तो आपको घबराना नहीं है। आप यहाँ से ताज़ा अमरूद लीजिए, इसको आप बिल्कुल गैस के ऊपर में रखकर इसको आप बिल्कुल इसी तरीके से भून सकते हैं। जैसे आप बैगन को भूनते हैं ना, इसी तरीके से आप इसको भून लीजिए, और भून के जिस तरह से हम लहसुन मिर्च वगैरह डाल के चटनी बनाते हैं, आप इस अमरूद की चटनी बनाइए। इतनी ज़बरदस्त, इतनी स्वादिष्ट ये चटनी बनती है। जैसे हमने आपको 3 पत्तों के बारे में आपको बताया, 2 पत्तों के बारे में अभी आपको बताया। एक है आपके अरबी के पत्ते, दूसरे आपके खट्टी साग, जो बारिश में ज़बरदस्त काम करती हैं साग के रूप में। और तीसरी चीज़ है, जब हमें बारिश के दिनों में एक आपके ये पत्ते अमरूद है जो बहुत अच्छा चटनी का काम करता है। तो हर सीजन को ध्यान में रखते हुए आपको खाना भी बनाना है और उसी तरीके से अपने फल और सब्जियों का भी ध्यान जो है वो रखना है। और आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा ये फल ख़राब हो गया, ये यूज़लेस हो गया।
कोई भी चीज़ गार्डन की, चाहे वो फल फूल सब्जी हो, वो कोई भी यूजलेस नहीं है, सारी चीज़ें काम की है। पक गई हैं, उनका खाद बना दीजिए। बहुत मीठी नहीं है उसको, अमरूद बहुत मीठे नहीं है, उसको चटनी के रूप में इस्तेमाल करिए। तो बस इसी तरीके से छोटे छोटे काम करते रहिए और गार्डन में इसी तरीके से फल और फूल जो लेते जाइए। और बड़े पौधों की प्रूनिंग कर दीजिए। बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो खाद के लिए रुक जाइए, अगर बारिश कम है तो खाद भी डाल दीजिए, जिससे कि पौधे जो है वो बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे इस मौसम में। तो जैसे आपने देखा कि हमने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग करी और अब हम आपके सवालों के जवाब जो है वो देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका एक सवाल लेना चाहूँगी। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पौधे में हमने हाल ही में बिल्कुल छिड़काव किया था और छिड़काव के बाद जिस तरीके से बारिश के बाद में एक छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है, उस छिड़काव में हमने आप लोगों से कहा था कि इसमें आप तंबाकू, कपूर और नीम ऑयल का छिड़काव करेंगे। लेकिन जैसे आपका सवाल आया है कि हम तंबाकू को हाथ नहीं लगाते हैं तो हम अब क्या करें, तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। अगर आप तंबाकू को हाथ नहीं लगाते हैं तो आप क्या करिए, उसमें नीम ऑयल और कपूर का छिड़काव दे सकते हैं। और आप कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें हमने आक के पत्ते, धतूरे के पत्ते, नीम के पत्ते, इस तरह से 4-5 पत्तों को मिलाकर भी एक छिड़काव बनाया था। अगर आपके पास वो वीडियो अगर आपने देखा होगा हमारा, अगर आपको सारे पत्तों की सुविधा होगी तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी एक छिड़काव बना सकते हैं। अगर आपको उन पत्तों की सुविधा नहीं है तो आप खाली नीम और कपूर से भी छिड़काव कर सकते हैं और छिड़काव जो है वो आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब हम आपका दूसरा सवाल लेते हैं। आपका अगला सवाल है कि किचन वेस्ट के लिए, कि किचन वेस्ट जो आप रखते हैं उसमें सफ़ेद कीड़े हो जाते हैं, सफ़ेद इल्लियाँ। तो आप हम सभी जानते हैं, हम लोग तो किचन का काम करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं। जब कोई सब्जी सड़ती है या कोई हम मार्केट से भी लाते हैं, जब वो सब्जी काटो सड़ी होती है तो उसमें कीड़े निकल जाते हैं। कई बार वो ऊपर से नज़र नहीं आते हैं लेकिन अंदर नज़र आते हैं। वैसे ही खाद का है, जब हम किचन वेस्ट जमा करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, सफ़ेद कीट हो जाते हैं। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, वही कीट जो है वो आपकी खाद को सड़ाते हैं, गलाते हैं और एक अच्छा कंपोस्ट तैयार होता है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी, आपको एक मैं पॉट दिखाती हूँ। जैसे आपका सवाल है ना कि क्या आप उस खाद को गमले के किनारे डालते हैं, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि किचन वेस्ट इतनी ज़बरदस्त और इतनी अच्छी चीज़ है कि आप उसको इस तरह से जड़ को खोदकर और बिल्कुल जड़ के पास भी उसको डाल सकते हैं। लेकिन किचन वेस्ट आपको तभी इस्तेमाल करना है जब उसके सारे कीट मर जाएं। सारे कीट मर जाएं। जब हम ताज़ी सब्जियां रखते हैं ना तो उसमें कम से कम 1 वीक के बाद में ही कीट पैदा होते हैं। 1 वीक लग जाता है उसमें कीट पैदा होने के लिए। उसके बाद वो कीट जो है उसको कंपोस्ट तैयार करने में कम से कम 1 महीना या 1 महीने से अधिक भी लगा देते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं किचन वेस्ट को ज़्यादातर 2 महीने 3 महीने से पहले इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ताज़ा किचन वेस्ट मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। ताज़ा किचन वेस्ट मैं वही इस्तेमाल करती हूँ जिसको अलग तरीके से बनाया गया हो, जिसमें इस तरह के कीट नहीं होते, क्योंकि ये वाले कीट आपके पौधे को जाकर ख़राब कर देंगे। चाहे आप उसको जड़ के पास डालिए, चाहे जड़ से दूर या फिर जड़ से आप दूर डालिए। तो किचन वेस्ट को गलने दीजिए। लेकिन हम आप लोगों के लिए जल्द ही 1 या 2 दिन में ही कोशिश करेंगे कि एक ऐसी खाद ला रहे हैं जिसमें इस तरह की कीट भी नहीं होंगे और आपको बनाने में भी सुविधा होगी। और ये किचन वेस्ट जितना पावरफुल है इससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है। तो बस कुछ दिन का इंतज़ार करिए। जैसे हमने आप लोग से कहा है कि क्षण में बारिश, क्षण में धूप, इस तरह का मौसम हो रहा है, उसमें थोड़ी बहुत सारी काम करने में असुविधा हो रही है। लेकिन आज आपका एक सबसे बड़ा सवाल आया है और मैं समझ सकती हूँ कि जब आपका सवाल इतना बड़ा है तो आपकी परेशानियाँ भी कितनी होगी। तो मैं आपको एक पौधे को दिखाते हुए बिल्कुल बारीकी से अच्छे से समझाती हूँ, आप उसको समझिए और समझने के बाद में आप बिल्कुल अपने पौधे पे उस तरीके से काम जो है वो करिए। 2 पौधों के बारे में बताया है और तीसरा है आपकी सब्जी के पौधे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी गोबर की खाद को लेकर, कि जैसे आपने बोला है कि मैं दिल्ली में हूँ और वहाँ मुझे गोबर की खाद नहीं मिलती है, लेकिन आपने ये भी कहा है कि आप जो भी खाद बताएंगे, जो भी दवा बताएंगे, मैं उसमें डालूंगी।
अपने पौधों में मैं उसको अप्लाई करूँगी, जिससे कि आपके पौधे जो है वो अच्छे हो जाए। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप कितना भी केमिकल इस्तेमाल कर लीजिए, इसके पहले भी आपने बहुत तरह की खाद डाली होगी, जब वो पौधा उससे ग्रो किया ही नहीं, उसका ग्रोथ हुआ ही नहीं, तो आपको अगर मैं कोई ऐसे केमिकल बता भी दूं, उससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन अब जो मैं बता रही हूँ, आप उस तरीके से काम करिए। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी, ऑनलाइन गोबर की खाद मिलती है। आप बाहर से अगर मैं आपको कोई केमिकल बताती हूँ, वो भी 100-150 का आएगा, तो आप क्यों ना उसमें 150, 200, 300 की खाद ले सकते हैं। ऑनलाइन खाद में आपको मिलेगी गाय की खाद, बकरी की खाद और मुर्गी की खाद, मतलब मुर्गी में चिकन की खाद। ये सारी खादें ऑनलाइन अवेलेबल है और इतनी अच्छी खाद है। एक समय मैंने भी गोबर की खाद, जब मुझे बारिश के टाइम में नहीं मिल रही थी और एक पौधे के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि इन दिनों हमारे यहाँ भी बारिश में ना गोबर की खाद नहीं मिलती है, तो मैंने ऑनलाइन मंगाया था और वो काफ़ी अच्छी गोबर की खाद जो है वो निकली थी। तो आपको जो मैं पहले सामान बता रही हूँ ना, इतना सामान आप मंगा लीजिए। उसके बाद एक मैं वीडियो शेयर करूँगी और उसमें आपको बताऊँगी कि आप पौधे में ऐसा करिए कि ये देखिए छोटा सा पौधा है और इसकी उम्र ज़्यादा है। इसको मैंने पूरा काट दिया है और काटने के बाद मैंने सिर्फ इसकी जो मेन ब्रांच है ना, देखिए उसी में मैं फल को ले रही हूँ, ये देखिए। और बाकी डालों को मैंने बिल्कुल काट दिया है, ये देखिए। और ये इस तरीके से जो, हालांकि ये और भी अच्छे फल देते, लेकिन हमारे यहाँ इस साल जून के महीने से बारिश हो रही, मतलब ज्येष्ठ के महीने में बारिश हो रही है और ये आषाढ़ और सावन, मतलब हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस साल बारिश की वजह से। तो उसमें हमारे जो पौधे हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो जो है फल जो है वो ख़राब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें फल आ रहा है। फल आने की वजह क्या है, इसका ड्रेनेज जो है वो बहुत अच्छा है। और इसमें मैंने जैसे ही इस पॉट के ऊपर मैंने काम किया और उसके बाद इसमें फल आ गए। लेकिन इसके साथ ही मेरा दूसरा पौधा है, उस पर मैंने ना ही काम किया है और वो बारिश में पूरी तरह से खराब हो रहा है। तो मैं उस पौधे के ऊपर मैं आपको काम करके बताऊंगी, और जिससे कि आपके पौधे अच्छे हो जाएं। तो अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप क्या करिए, एक अच्छी मिट्टी, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली, नीम की खली, ट्राइकोडर्मा। हम ट्राइकोडर्मा का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपके पौधे बुरी तरीके से ख़राब हो गए हैं तो कहीं वो बहुत बुरी तरह से फंगस का शिकार तो नहीं हो गए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इतनी चीज़ें आपको बताई है। ये सारी चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। मिट्टी आपको, पुरानी मिट्टी आपको यूज़ नहीं करना है, इसलिए हमने आपको नई मिट्टी की भी सलाह दी है कि आप नई मिट्टी भी मंगवा कर बिल्कुल रख लीजिए। एक बहुत खास चीज़ है अनार के पौधे में और नींबू के पौधे में। अनार के पौधे में भी आपका ग्रोथ नहीं है, जबकि पौधा आपका 4 साल का है। 4 साल का पौधा बहुत मायने रखता है, क्योंकि 4 साल का पौधा बोले तो मतलब वो अब तक उसको फल जो है वो देना चाहिए था, लेकिन आपने उसको दूसरे पॉट में शिफ्ट किया है, तो हो सकता है कि वो अपना कुछ समय जो है वो 4 साल में माइनस कर देगा। कई बार ऐसा होता है, पौधे को जब हम एक दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं ना, तो अपनी उम्र के कुछ दिन वो कम कर देते हैं। जैसे 4 साल का पौधा है तो कई बार सही तरीके से वो शिफ्ट नहीं हुआ है, उसको सही मिट्टी खाद नहीं मिली है, वो अपनी उम्र से ना थोड़े छोटे हो जाते हैं। छोटे का मतलब फल देने में थोड़ा सा लेट कर जाते हैं, है ना। एक खास चीज हम बता रहे हैं, वो है आयरन। अगर आपके घर में कोई पुराना लोहा है, कील है, तो अच्छी बात है, नहीं आयरन पाउडर भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आयरन पाउडर कंपलसरी है, आयरन लेमन में और अनार में, ये दोनों चीज़ों में। रहेगी बात बोन मिल की, तो बोन मिल का इस्तेमाल जो है वो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, लेकिन अब मेरे पास होती है ज़्यादातर राख। अगर आपके पास राख नहीं है तो आप बोन मिल का भी इस्तेमाल कर लीजिए। हमने जितनी चीज़ बताई है आपको, ख़ास तौर पर ये सवाल जो आपका जो दिल्ली से आया था, उनके लिए हम आपको बताना चाह रहे हैं ये सारी चीज़ें। आप बोन मिल भी मंगा लीजिए, क्योंकि देखिए आप शहरों में रहते हैं और ऊपर से कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों की सुविधा नहीं होती है, लेकिन मेरे यहाँ इतनी सुविधा है। चाहे मैं राख बना लूँ अपने टेरेस पर या फिर मैं गोबर की खाद ले लूँ, तो मैं ज़्यादातर 3 से 4 चीज़ें मेरे लिस्ट में नहीं है। जैसे बोन मिल नहीं है,
और ट्राइकोडर्मा भी मेरे लिस्ट में नहीं है। इस तरह के वर्मी कंपोस्ट जो है वो मेरे लिस्ट में नहीं है। ये सारी चीज़ों का मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। लेकिन जैसे आपका सवाल आया है कि जब गोबर की खाद ही आपको नहीं मिलती तो आप राख कहाँ से कलेक्ट कर पाएंगे, तो आपको क्या है ना, बोन मिल भी मंगा के रख लेना। आप इतनी चीज़ बिल्कुल मंगा के रख लीजिए जितनी चीज़ें हमने बताई है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको पौधे में किस तरीके से उसको डालना है और आपको पौधे को किस तरह से रिपोर्ट करना है। अगली चीज़ आपको ये बताना चाहूँगी कि अभी तो मैंने आपको बताया है सामान मंगवाने के लिए। अगली चीज़ बताना चाहूँगी, जो आपके कंटेनर्स हैं आप उनको बिल्कुल सुखा दीजिए। सुखाने का मतलब है जैसे ये पौधा है तो यहाँ बिल्कुल थोड़ी मात्रा में पानी डालिए, आजू बाजू की मिट्टी को बिल्कुल सुखा कर आप रखिए। इतना आप काम करिए। लेकिन अब आपके पास है वो बहुत बड़े कंटेनर में, कभी भी छोटे पौधे को छोटा कंटेनर देना चाहिए। कम से कम इस कंटेनर में आपका ये पौधा 4 से 5 फुट का भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। जब ये हमें ये लगे कि हमें अब फल की ज़रूरत है और फल हमें दिखाने के लिए नहीं खाने के लिए चाहिए, उस वक्त आपको इसे एक बड़े कंटेनर में डालने की ज़रूरत है। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। फिर अगला सवाल आपका, उसी में आपने एक चीज़ कहा है कि पौधे बढ़ जाते हैं सब्जियों के, लेकिन वो फल नहीं दे पाते। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे आप देख रहे हैं ये बेल, स्वाभाविक है आपकी बेलें इसी तरीके से बढ़ती है। बढ़ने के बाद में बेलों को या पौधों को धूप की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आपके गार्डन में उसे धूप भी मिल रही है अगर, और फिर भी वो फल नहीं दे रहे हैं, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपके पौधों में खाद की कमी है। आप जो भी उसमें खाद डाल रहे हैं वो खाद उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा हो जा रही है। उस वक्त आपके पौधों के पत्ते जो है वो पीले हो जाएंगे और वो जो कभी भी पौधा जो है फल नहीं दे पाएगा। जब आप इतना खर्च ही करते हैं तो एक बार आप ऑनलाइन गोबर की सूखे उपले भी मिलते हैं जो हम हवन पूजन करते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं ऑनलाइन, और साथ में गोबर की खाद भी मिलती है और बकरी की भी खाद मिलती है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जब आपके पौधे में अनार है, नींबू है, किसी भी पौधे में अगर शुरू में पत्ते नहीं आ रहे हैं, आप बिल्कुल थक चुके हैं, तो उसमें बकरी की खाद जो है वो बहुत ज़्यादा काम जो है आपके पौधों में आएगी। बारिश आपके यहाँ कितनी हो रही है वो आप हमें ज़रूर बताइए। साथ ही आप एक चीज़ ये बताइए कि इसके पहले आपने उसमें कौन कौन सी खाद और कितनी कितनी मात्रा में डाली है। रहेगी बात आपका पौधा ज़रूर अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको गोबर की खाद महंगी भी लगती है, लेकिन आप पौधे को लेकर जब इतना परेशान हैं, तो आप एक बार महंगा या सस्ता गोबर की खाद सिर्फ 5 केजी ही मंगा लीजिए। 5 नहीं तो सिर्फ 2 केजी मंगा लीजिए। 2 केजी में हम आपके कुछ सब्जी के पौधे और जो आपने 2 फल बताए हैं, लेमन और नींबू और अनार, ये 2 पौधे जो आपने हमें बताए हैं, ये दोनों पौधों में भी 2 केजी गोबर काफ़ी है। और साथ में आपकी इन सब्जियां, जो भी सब्जी आपने लगाई होगी उसमें भी 2 केजी गोबर आपकी बहुत हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा जो ये सामान हमने बोला है वो भी आप मंगवा लीजिए। और जब हमारा ये आपके तक सवाल के जो जवाब हमने आपको दिए हैं ये जब आप तक पहुंच जाए तो आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि हमने आपका सवाल पढ़ा है और मैं ये सामान मंगवा रही हूँ। क्योंकि मैं अपने पौधों पे काम करती रहती हूँ, मैं तो इतने पौधे हैं लेकिन मैं सभी पे वीडियो शेयर नहीं कर पाती हूँ। अपना समय देखकर जो है वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन जब आप लोगों के सवाल आते हैं ना तो उस वक्त मैं एक पौधे को अपने तैयार रखती हूँ, दूसरा पौधा जो है आप लोग के लिए ज़रूर खाली रखती हूँ कि जब भी आप लोग का कोई ऐसा सवाल आए तो मैं उस पौधे पर काम करके और आप लोगों को दिखा सकूँ। तो इस तरीके से आपको जो है अपने पौधों के लिए चीज़ें मंगवा लीजिए, आपके पौधे अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि नींबू में इस महीने आप जब काम करेंगे तो आपके नींबू जो है अगले आने वाले समय में, क्योंकि नींबू में कई बार फल जो है ठंड के दिनों में बहुत अच्छे आने लगते हैं और गर्मियों से वो फल देना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप समय समय पर अभी खाद देंगे ना तो बहुत राइट टाइम पर उसमें फल जो है वो बन जाएंगे। रहेगी बात अनार के पौधे की, अनार का पौधा भी आपका बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन अब आपका पौधा 4 साल का हो गया लेकिन उसमें फल तो ऑलरेडी आ गए हैं। अगर बीजों से होता तो फिर हम सोच सकते थे कि भाई बीजों से रहता तो चलो फल नहीं आए, लेकिन दोनों पौधे आपके फूल जो है वो दे चुके हैं।
तो अगली बारी उनकी फल देने की, तो फल देने के लिए हमें जो इतना काम करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से हमने आपके 3 सवाल लिए, छोटी सी गुत्थी जो थी उसको हमने सुलझाने की कोशिश करी है। और इसी तरीके से छोटे छोटे काम करते जाइए। किचन वेस्ट के ऊपर में हम बहुत जल्द आपको एक बहुत ज़बरदस्त खाद देने जा रहे हैं, जिससे कि आपकी ये भी समस्या थोड़ी सी दूर हो जाएगी। जब हमारे टेरेस में बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती है, हम किचन वेस्ट को भी जमा नहीं कर सकते हैं, तो उसमें एक आसान तरीका है जो हमने बहुत अच्छे तरीके से खाद बनाया है और आप लोग तक जल्द ही पहुंचने वाला है हमारा वीडियो। लेकिन आपको उस वीडियो बनाने में थोड़ी परेशानी आ गई थी हमें, कारण कि अचानक बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, तो फिर भी हमने कोशिश किया है, उसको हमने कंटिन्यू जो है वो किया है। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए उसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।